सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 7 कर रहे थे। इसका नेम क्या था? फ्रैक्शन। और इसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे करना क्या है, राइट ईच मिक्स्ड नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहे हैं कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखे हुए हैं इसको कन्वर्ट करो किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्लियर? तो इसकी प्रोसेस क्या है वो आज हम सीखेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली क्लासेस के पर्सपेक्टिव से, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन से। एक हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था क्वेश्चन नंबर 3, उन सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वो सेकंड पार्ट था हमारा, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। अब ध्यान से समझना। क्लियर? सबसे पहले मैं ये वापस से लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन। अब देखो मैं पहले एक लाइन बनाऊंगा, नीचे जो मेरा 5 लिखा हुआ है वो मैं 5 एज इट इज लिख दूंगा। क्लियर? ध्यान से समझना, 5 मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब ये 5 और ये 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? ये 2 और ये 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 2 and 5। क्लियर? और इसका जो भी आंसर आएगा मेरा वो मैं 4 से ऐड कर दूंगा। कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन देखोगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आप ओरली करने स्टार्ट कर दोगे क्वेश्चंस। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये जो नीचे है वो मुझे ऐसे ही नीचे लिख देना है, फिर इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको मैं 4 से प्लस कर दूंगा। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। 2 5 जा क्या हो जाएगा मेरा 10, और 10 प्लस 4 मेरा क्या हो जाएगा 14। ओके, 2 5 जा 10, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ 2 5 जा 10, और बाकी मैं पूरा वैसे का वैसा लिख देता हूँ। और 10 प्लस 4 हो गया मेरा 14/5। क्लियर? तो आंसर मेरा जो आ गया है वो है मेरा 14/5। क्या आ गया? 14/5। तो सिंपली आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10, 10 प्लस 4 14, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और नीचे 5 का मैंने यहाँ नीचे 5 लिख दिया। क्लियर? और हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। इसके बाद देखो बी वाला पार्ट, तो इसका सॉल्यूशन फिर से हम लिखते हैं। पहले मैं एक पूरा लिख देता हूँ 3 7/9। देखो पहले लाइन खींची, 9 का 9 लिख दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 9 को, तो मैं 3 into 9 लिख दूंगा। जो आंसर आएगा उसको मैं 7 से प्लस कर दूंगा, तो +7 लिख दिया। अब 3 9 जो होता है मेरा 27, और +7 का 7/9। 27 + 7 करके देखो क्या होता है, आई थिंक 34/9। तो ये आ गया आंसर मेरा बी वाले पार्ट का। अब हम सी पार्ट में देखते हैं क्या करना है। सेम ही है बच्चों, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है। पहले मैं ये पूरा नंबर लिखता हूँ, लाइन खींचता हूँ, नीचे का मैं 10 का 10 लिख दूंगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 into 10, 5 10 जा 50, और उस 50 में 9 में प्लस कर दूंगा तो 59 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 59/10। क्लियर? आप तो वर्बली भी कर सकते हो। देखो 5 10 जा 50, 50 + 9 59, तो ऊपर आ जाएगा 59, और नीचे 10 का 10 लिख देंगे हम। फिर से हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। क्या करेंगे, पहले मैं ये पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। नीचे 9 का 9 लिखा, ऊपर 5 into 9 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और +1 लिख दिया। क्लियर? +1, 5 9 जा होता है मेरा 45, 45 + 1 हो जाएगा मेरा 46/9। ठीक है, तो ये डी हो गया। तो ये डी पार्ट ही थे आई थिंक इसमें, हाँ नहीं ई भी था मेरा। ई वाला पार्ट शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, ई पार्ट में यहीं पे आपको करके बता देता हूँ। ई पार्ट यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 15/8, 15/8। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, वही चीज 8 बन जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 बन जाए 8, 8 + 5 क्या हो जाएगा बच्चों 13, तो 13 ऊपर लिख दिया और नीचे 8 का 8 लिख दिया। तो इतना इजी क्वेश्चंस है, बाकी तो आप कर ही सकते हो। एफ वाला पार्ट में यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो 3 3/4 है ये एफ वाला पार्ट। क्लियर? तो इसमें हमें क्या करना है, नीचे 4 का तो मैं पहले 4 ही लिख देता हूँ, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 + 3 होता है मेरा 15, तो 15/4 आंसर आ गया।
तो इतने इजीली आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस, है ना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। हम करते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करो। ए प्रॉब्लम, अ स्कूल फुटबॉल टीम हैज 16 प्लेयर। एक स्कूल फुटबॉल टीम है, उसमें टोटल 16 प्लेयर्स है। इफ 11 प्लेयर्स आर अलाउड टू प्ले एट वन टाइम। अब उन 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं एक बार में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टीम विल प्ले द मैच, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टीम विल प्ले द मैच। ओके, अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये कि टोटल कितने प्लेयर्स हैं 16, उनमें से खेल कितने प्लेयर्स रहे हैं 11। तो 11 हमें क्या बताना है, देखो एक मैं स्टेटमेंट सीधा एक आंसर ही लिखेंगे हम, ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का ए का आंसर, है ना, ए का आंसर। क्लियर। तो व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ द टीम प्ले द मैच, फ्रैक्शन ऑफ द टीम प्लेड द मैच। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी हम फ्रैक्शन किसी भी वैल्यू का लिखते हैं तो टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है और जो पूछते हैं वो ऊपर आती है। ठीक है, तो जो टोटल प्लेयर जो सिलेक्टेड हुए थे वो कितने हुए थे, हमारे टोटल प्लेयर थे हमारे 16, उसमें से प्ले कितने कर रहे थे 11। तो 11 देखो टोटल हमेशा हम नीचे लिखते हैं और कितने प्लेयर प्ले कर रहे हैं उन 16 में से 11, तो 11/16 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो जो पूछते हैं वो ऊपर लिखा करो और जो टोटल होता है वो नीचे लिखा जाता है। अब हम इसी का बी पार्ट भी करते हैं। देखो बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो एक काम करते हैं हम सब लिख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट STUDENTS कितने हैं 60 स्टूडेंट, जो पढ़ते जा रहे हैं वो भी लिखते जा रहे हैं, है ना। 12 स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, तो कितने स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, स्टूडेंट लाइक क्रिकेट। ठीक है, तो कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है 12। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, बचे हुए जितने भी बच्चे हैं उनको फुटबॉल पसंद है, तो स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। बता सकते हो कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद होगी, 60 में से 12 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, बचे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फुटबॉल पसंद है। तो बचे हुए बच्चे कितने होंगे, 60 - 12 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है। तो जब आप निकालेंगे तो आएगा 48। ओके, तो 60 में से 12 माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा। तो 48 बच्चों को फुटबॉल पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं हम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट लाइक। अब बता, देखो भाई फ्रैक्शन पूछ लिया है कि क्या फ्रैक्शन है जो क्रिकेट पसंद है बच्चों को, तो मैं इसका फर्स्ट का आंसर बताता हूँ। क्रिकेट का क्या हो जाएगा बताओ, मैंने बोला था ना टोटल नीचे लिखेंगे, तो क्लास में टोटल 60 बच्चे थे और क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है 12 को, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 12/60। क्लियर है। अब जब आप आंसर शीट देखेंगे अपनी तो उसमें लिखा हुआ है 12/60 या फिर 1/5। अब वो 1/5 बच्चों कैसे आए वो थोड़ा सा ध्यान से समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं अगर वो दोनों नंबर किसी सेम टेबल में आ रहे हैं तो उससे हम उसको काट सकते हैं। जैसे 12 है मेरा एक और एक है 16। अब 12 और 60 मैं जानता हूं कि दोनों मेरे 12 के टेबल में आते हैं, तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। हमेशा सेम टेबल से हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 12 1 जा 12, 60 1 जा 60 ऐसे काट दिया, इस तरीके से नहीं। दोनों नंबर सेम टेबल में आने चाहिए और उसी से हमें उसको कैंसिल आउट करना है। क्लियर। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाता है उसका। तो दोनों तरीके से आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, दिस और दिस। क्रिकेट का आंसर आ गया। फिर कह रहे हैं फुटबॉल का भी निकालो, फुटबॉल का भी निकालो, तो मैं फुटबॉल का भी निकाल देता हूं। तो फुटबॉल का क्या है बच्चों, देखो टोटल तो हमारे कितने बच्चे थे 60,
और फुटबॉल कितने पसंद कर रहे थे ये हमने निकाल लिया था। देखो ये थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलता है पहले ही निकालने का, है ना। तो 48 बच्चों को क्या पसंद था, क्या बोलते हैं उससे, फुटबॉल। तो या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे बताओ 48 और 60, बड़ी से बड़ी टेबल हमें फाइंड आउट करनी रहती है। देखो 12 और 60 दोनों 3 की टेबल में भी आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं, है ना, और शायद 4 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी टेबल फाइंड आउट करनी रहती है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो। तो मुझे लगता है 48 और 60 दोनों 12 की टेबल में आते हैं। तो 12 कितने जा 48, 12 बन जा 12, 12 या 22, 12 या 36, 12 4 जा 48, और 12 5 जा क्या होता है 60। तो ये 12 4 जा 40, 12 5 जा 60। तो इस तरीके से दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं, इस वजह से ये आंसर मेरा हो जाएगा इसका। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट। इसमें 5 ही क्वेश्चंस थे। 7.1 हो गई हमारी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे 7.2 हम नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। पसंद आए वो वीडियो, कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और सपोर्ट जरूर करना। बस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो तो भी। क्लियर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।